Hello children, I am Poonam Bagga and we are studying chapter 3, pair of linear equations in two variables. Today we are going to discuss about the solution of a pair of linear equations through graphical method. Before we proceed, let us first recall what we have learnt up till now in this chapter. We have learnt that a linear equation in two variables is represented graphically by a straight line. Also, we have learnt that a pair of linear equations in two variables, taking two equations together, this pair is represented by two straight lines, both considered together. And these two straight lines may be either intersecting lines, or these two lines may be parallel as shown here, or these two lines may be coincident, overlapping each other. Now we are discussing about the solution of two equations taken together, pair of linear equations in two variables. So we take these three possibilities in detail. First we consider intersecting lines. Suppose that this line is representing equation a1x plus b1y plus c1 equal to 0. And we assume that this line is representing the equation a2x plus b2y plus c2 equal to 0. We know that the general form of a pair of linear equations in two variables is given by these two equations, जहाँ हमारे पास एक टर्म x वेरिएबल की है, एक टर्म वेरिएबल y की है और एक टर्म हमारे पास कांस्टेंट की है. तो इस जनरल फॉर्म से हमने इन दोनों लाइंस की इक्वेशंस लिख दी हैं. Now what does this mean? This means that this line, this first line, let me call it as first line and let me call it as second line. Okay. This first line represents all the solutions of this first equation. इस equation के जितने भी solutions हैं, हमें पता है कि एक linear equation के individually infinitely many solution होते हैं. तो इस equation के जब हम सिर्फ इसी एक equation की बात करें तो infinitely many solution होंगे और उन सभी solutions का collection है ये line जो हम देख रहे हैं. तो इसका मतलब इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लेंगे अगर हम, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा. इसी तरह से अगर हम सेकेंड लाइन की बात करें तो ये भी इस सेकेंड इक्वेशन के सभी सॉल्यूशंस का कलेक्शन है. इसका मतलब इस सेकेंड लाइन पे अगर हम कोई भी पॉइंट लें तो वो इस सेकेंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. उसके कोऑर्डिनेट्स, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स सेकेंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. अगर हम x और y की जगह कोऑर्डिनेट्स को रखेंगे तो हमें LHS और RHS इक्वल मिल जाएगा. यहाँ हम बात कर रहे हैं कि अगर हम सिर्फ एक ही इक्वेशन लें एक बार में तो हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं. अगर हम सिर्फ ये सेकंड इक्वेशन लें तो मेनी सॉल्यूशंस आर देयर और आप उनका कलेक्शन देख रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन है. अगर हम सिर्फ अकेली ये फर्स्ट इक्वेशन लें तो भी हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे और उनका कलेक्शन आप देख रहे हैं ये लाइन है. पर क्वेश्चन में हम अकेली एक एक लाइन तो नहीं ले रहे हैं. वी आर टेकिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. हम इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ ले रहे हैं और अब हमें ज़रूरत है ऐसे सॉल्यूशन की जो इन दोनों का कलेक्टिवली एक कॉमन सॉल्यूशन हो. सो जस्ट फोकस एट दिस पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन्स. ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइंस पे लाई कर रहा है, दोनों लाइंस पे लोकेटेड है. आप देखेंगे, लेट अस टेक इट्स कोऑर्डिनेट्स टू बी P एंड Q. अब ये पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि फर्स्ट लाइन पर लोकेटेड है और यही सेम पॉइंट सेकंड इक्वेशन, जो ये वाली इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन, इसको भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये इसकी रिप्रेजेंटिंग सेकंड लाइन पर भी लोकेटेड है. ये दोनों लाइंस पर लोकेटेड है और इसलिए ये दोनों लाइंस या दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा. इन अदर वर्ड्स, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये P और Q, अगर हम x की जगह P और y की जगह Q रिप्लेस करें इन दोनों इक्वेशंस में तो दोनों ही इक्वेशंस सेटिस्फाइड होंगी. इसका मतलब दोनों ही केस में हमें LHS इक्वल टू RHS मिलेगा. बात समझ में आ रही है आपको? वी अंडरस्टैंड इट मच बेटर बाय टेकिंग वन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. लेट अस टेक दैट द कॉस्ट ऑफ वन बैट एंड वन बॉल इज ₹100. मान लीजिए दैट द कॉस्ट ऑफ वन बैट एंड वन बॉल, लेट अस टेक द कॉस्ट ऑफ वन बैट टू बी x एंड वन बॉल टू बी y. इनके कॉस्ट
का सम हमें दिया है ₹100। ठीक है, हमने इस सिचुएशन को इस इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया है, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिचुएशन दैट वी आर डिस्कसिंग। द कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल इज ₹100। ठीक है, एंड नाउ दिस इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ ग्राफ पेपर। लेट अस ट्राई टू ड्रॉ इट्स। x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 100। अब अगर हम इसकी टेबल बनाएं तो आप देखेंगे, अगर हम x 0 लेते हैं तो y हमें मिलेगा 100, और y 0 लेते हैं तो x हमें मिल जाएगा 100। सो वी गेट दीज 2 पॉइंट्स। ये एक पॉइंट हो गया और सेकेंड पॉइंट हमें ये मिल रहा है। और अगर हम इन दोनों लाइंस को, दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी इस तरह से। You can see we are getting a straight line passing through these 2 points. Okay. Now, I want to know the exact cost of 1 bat and 1 ball. ये तो हुआ दोनों बैट और बॉल का कॉस्ट का सम। एक बैट और एक बॉल के कॉस्ट का सम हमें पता है 100 है, पर हम ये तो नहीं बता पा रहे कि यहाँ पर बैट का इंडिविजुअल कॉस्ट क्या है और बॉल का इंडिविजुअल कॉस्ट क्या है। ये तो हम नहीं बता पा रहे। इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। आप x और y की वैल्यू 50-50 ले सकते हैं। 50 + 50 इज 100, 60-40 भी 100 देगा, 75 + 25 इज अगेन 100। तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, पर हम यहाँ पर एक एग्जैक्ट कॉस्ट नहीं बता पा रहे बैट और बॉल की। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हैं 2 वेरिएबल्स और इक्वेशन कितनी है? ओनली 1 इक्वेशन एज यू कैन सी। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल होता और एक ही इक्वेशन होती, देन इट इज़ ईजी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। सपोज x + 5 इज इक्वल टू 20, तो हम इजीली निकाल सकते हैं x इज इक्वल टू 15, क्योंकि एक ही वेरिएबल है। तो एक इक्वेशन से हम वेरिएबल की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ हैं 2 वेरिएबल्स x एंड y और इक्वेशन है एक, या कह लीजिए इंफॉर्मेशन एक है, जिससे हमने एक ही इक्वेशन बनाई और एक ही लाइन हमें मिल रही है। तो हम यहाँ पर दोनों वेरिएबल्स की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। अब क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं तो हमें चाहिए एक और इन्फॉर्मेशन, और इन अदर वर्ड्स we need one more equation, or in other words we need one more line representing that equation or representing that situation information. बात समझ में आई? अगर हमें एक इंफॉर्मेशन और दे दी जाए कि दोनों के कॉस्ट का डिफरेंस ₹60 है, the difference between the cost of 1 bat and the cost of 1 ball is ₹60। अगर हमें ये इंफॉर्मेशन भी दे दी जाए तो इसे हम इक्वेशन फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे? Cost of 1 bat minus cost of 1 ball it is equal to 60। ठीक है, तो हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिल गई, इससे हमने ये इक्वेशन बना ली और अब इसकी हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? इफ़ वी टेक वंस x एज 0 तो हमें y की वैल्यू मिलेगी -60, और y 0 लेते हैं तो x मिलेगा हमें 60। ये 2 पॉइंट्स हो गए जिन्हें अगर हम यहाँ पर प्लॉट करें तो हमें एक और स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। लेट अस प्लॉट दीज पॉइंट्स। आप देखेंगे एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, और अगर हम अब इसकी लाइन ड्रॉ करें दोनों को ज्वाइन करते हुए इस तरह से, आप देखिए दोनों पॉइंट से होते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरह से। तो आप क्या देख रहे हैं कि दोनों लाइंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और वो पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? आप देखिए, यहाँ से तो आपको मिलेगा x कोऑर्डिनेट 80, और यहाँ से आपको मिलने वाला है y कोऑर्डिनेट दैट इज 20। अब ये 80, 20 दिस इज गिविंग अस द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x एंड y, और x और y क्या है? x is the cost of 1 bat and y is the cost of 1 ball। तो इससे हम कह सकते हैं कि एक बैट का कॉस्ट है ₹80 और एक बॉल का कॉस्ट है ₹20। अब हमने एग्जैक्ट वैल्यूज़ निकालनी है x और y की, और कॉन्सिक्वेंटली हमने ये दोनों वैल्यूज़ भी
दोनों कॉस्ट भी निकाल लिए हैं। तो ये हम क्यों कर पाए? क्योंकि अब हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि दोनों के कॉस्ट का डिफरेंस 60 है। सिर्फ ये एक इन्फॉर्मेशन इट वॉज नॉट सफिशेंट। तो अब आप समझिए कि जहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, हमें एटलीस्ट 2 इक्वेशंस चाहिए ताकि हम दोनों की एग्जैक्ट वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकें। अगर ऐसे ही 3 वेरिएबल्स हों तो हमें 3 इक्वेशंस चाहिए होंगी, 4 वेरिएबल्स हों तो 4 इक्वेशंस चाहिए होंगी। हियर इन दिस चैप्टर वी विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 2 वेरिएबल्स। और अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि 2 वेरिएबल्स हैं तो हमें 2 इक्वेशंस चाहिए टू गेट a common solution, an exact solution, an exact value of x and an exact value of y. ठीक है? और आप ये भी समझ गए होंगे कि the point of intersection of these two lines, it is the point where the values of x and y satisfy both equations. अब आप देखिए, ये वो पॉइंट है जिसके x कोऑर्डिनेट है 80 और y कोऑर्डिनेट है 20। आप चेक कीजिए कि क्या ये दोनों वैल्यूज़ इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। 80 + 20 आप देखेंगे 100 मिल रहा है हमें, बिल्कुल सही है। और 80 - 20 आप देखिए 60 मिल रहा है हमें, है ना ये बात। तो जहाँ पर 2 लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा उसके कोऑर्डिनेट्स हमें वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन देंगे, x और y की वो वैल्यूज़ देंगे जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, या कह लीजिए दोनों इक्वेशंस का एक कॉमन सॉल्यूशन है। बात समझ में आई आपको? अब हम चलते हैं केस इन विच द 2 लाइंस आर कोइंसिडेंट, दिस वन। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे दोनों लाइंस एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही हैं, और इसके लिए हम फिर से उन्हीं बैट और बॉल का सहारा लेते हैं। एक बार फिर से क्रिकेट खेलते हैं। Let us take the cost of 1 bat and 1 ball to be ₹100. ठीक है, x plus y equal to 100. This is the cost of 1 bat and this is the cost of 1 ball. Now, can we say that the cost of 2 balls and 2 bats it is equal to ₹200? ये हो गई हमारे पास second information. Is it the exact information that we are looking for? You will see that these 2 informations or these 2 equations are one and the same thing. अगर एक बैट और एक बॉल का कॉस्ट ₹100 है तो 2 बैट और 2 बॉल्स का कॉस्ट ऑब्वियसली इट विल बी ₹200। दोनों एक ही बात तो कह रहे हैं, अलग अलग इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है। एक ही इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर 2 तरीके से प्रेजेंट किया गया है, पर बात तो एक ही है। और इसलिए जब हम इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसकी भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो दोनों लाइंस एक ही होंगी, एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगी। आप देखेंगे कि ये दोनों इक्वेशंस इक्विवेलेंट हैं। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। देखिए 2 × x 2x, 2 × y 2y, 2 × 100 200। इसी तरह से अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, सपोज वी मल्टीप्लाइड बाय 5, तो हमें क्या मिलने वाला है? 5x + 5y = 500। इस इक्वेशन की भी जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो वही लाइन आएगी जो इस केस में मिलेगी या जो इस केस में मिलेगी, क्योंकि एक्चुअली ये कोई अलग इन्फॉर्मेशन नहीं है, सेम ही इन्फॉर्मेशन है जो अलग अलग फॉर्म्स में रिप्रेजेंट की गई है और हमें इक्विवेलेंट इक्वेशंस मिल रही हैं। देखिए आप, ये तीनों इक्वेशंस एक ही बात कह रही हैं और इन्हें हम कहते हैं इक्विवेलेंट इक्वेशंस, या हम इस पेयर को कहते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। डिपेंडेंट पेयर, डिपेंडेंट का मतलब हो गया एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। एक की अगर हमें इक्वेशन पता है, हम इजीली उसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके एक सेकंड इक्वेशन मिल सकती है हमें, उसको एक और नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें थर्ड इक्वेशन मिल गई, और ये सभी डिपेंडेंट है एक दूसरे पर, और इन सब का ग्राफ एक ही लाइन बनेगा, सेम लाइन, एंड सो वी से दैट वी आर गेटिंग 2 कोइंसिडेंट लाइंस। समझ में आई आपको बात? नाउ लेट अस डिस्कस द केस ऑफ पैरेलल लाइंस। ओके, let us once again go to the shopkeeper and purchase 1 bat and 1 ball, and the shopkeeper says that the cost of 1 bat and 1 ball is ₹100. Okay, now suddenly the main shopkeeper enters the shop and he says
No, the cost of one bat and one ball is not ₹100. It is in fact ₹150. ठीक है, जो हेड है शॉप का उन्होंने एंट्री ली और उन्होंने कहा कि दोनों के कॉस्ट का सम है ₹150. अब ये तो हम फंस गए. एक शॉपकीपर कह रहा है कि कॉस्ट है टोटल 100 और जो मेन शॉपकीपर है उन्होंने कहा कि कॉस्ट है 150. अब ये तो पॉसिबल नहीं है. अच्छा, यहाँ दोनों बैट और बॉल सेम काइंड की बात कर रहे हैं हम. अलग अलग बैट बॉल नहीं है कि क्वालिटी अच्छी हो गई तो रेट बढ़ गया. नो, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम बैट एंड सेम बॉल. ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक ही बैट और एक ही बॉल की कॉस्ट दो अलग अलग हो. ये तो पॉसिबल नहीं है. दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है. ये अलग बात हो गई और ये बिल्कुल अलग बात हो गई. लेकिन इन्फॉर्मेशन एक ही बारे में है. आप देखिए, ऐसा नहीं है कि एक सम की बात कर रहा है और एक डिफरेंस की. इन्फॉर्मेशन तो एक ही है, बैट और बॉल के कॉस्ट का सम, लेकिन वैल्यूज अलग अलग दे रहे हैं दोनों ही, और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, बिल्कुल अलग बात बोल रहे हैं. तो अब जब हम इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे, इस इक्वेशन से रिलेटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, और जब हम इस इक्वेशन से रिलेटेड लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें मिलने वाली है पैरेलल लाइंस. क्यों? क्योंकि हम बात तो एक ही इन्फॉर्मेशन की कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग ढंग से. एक व्यक्ति कुछ कह रहे हैं और दूसरे व्यक्ति कुछ कह रहे हैं. दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है और इसलिए दोनों लाइंस कहीं भी मीट नहीं करेंगी, पैरेलल जाएंगी. बात समझ में आई आपको? तो यहाँ हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, जबकि इन दिस केस आप देखेंगे कि एक के ऊपर एक लाइन ओवरलैप कर रही है. तो इस एक लाइन पर जो भी पॉइंट्स हैं वो ही दूसरी लाइन पर भी हैं. तो एक लाइन का हर पॉइंट दूसरी लाइन पर भी है. तो दोनों ही इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं. सॉल्यूशन कहाँ मिलता है हमें? जब दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें या एक दूसरे से मिलें. जब हम इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात कर रहे थे तो एक ही पॉइंट था जिस पर दोनों लाइंस आपस में मिल रही थी. ये एक पॉइंट, एक ही पॉइंट पे दोनों लाइंस मिल रही थी. तो यहाँ पर एक ही सॉल्यूशन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट से जो मिल रहा है हमें. यहाँ इस केस में जहाँ ओवरलैपिंग लाइंस हैं, सभी पॉइंट्स आपस में मिल रहे हैं, तो सभी पॉइंट्स इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन हैं. फर्स्ट इक्वेशन के भी सॉल्यूशन है और सेकंड इक्वेशन के भी सॉल्यूशन है. दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन है सभी पॉइंट्स, और इसलिए हम कहेंगे इस केस में दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल. लेकिन इस केस में तो दोनों लाइंस आपस में मैच ही नहीं हो रही हैं, मिल ही नहीं रही हैं, तो सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा. और कैसे मिले? दोनों ही अलग बात बोल रहे हैं, तो यहाँ देयर इज नो सॉल्यूशन. बात समझ में आई आपको कि कैसे हम दोनों या कह लीजिए तीनों सिचुएशंस में सॉल्यूशन को सर्च कर रहे हैं. नाउ वी मूव टुवर्ड्स कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस. यस, consistent pair of linear equations. A pair of linear equations in two variables which has a solution is called a consistent pair of linear equations. ऐसा पेयर जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, चाहे एक सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन तो पॉसिबल है. ऐसा पेयर इट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, तो जब हमने देखा इंटरसेक्टिंग लाइंस थी यहाँ पर या कोइंसिडेंट लाइंस थी, यहाँ पर मेनी सॉल्यूशंस हैं, और इस केस में ओनली वन सॉल्यूशन इज पॉसिबल. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज गिविंग अस दैट सॉल्यूशन. इन दोनों केसेस में हम कहेंगे कि पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट. नेक्स्ट, inconsistent pair of linear equations. A pair of linear equations which has no solution, जिसका solution possible नहीं है क्योंकि circumstance ही ऐसी हो गई, is called an inconsistent pair of linear equations. तो जब हमने बात की थी parallel lines की, तो दोनों लाइंस कहीं भी मीट नहीं कर रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं था, और ऐसे केस में हम पेयर ऑफ इक्वेशंस को बोलेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एंड यू शुड नो दैट देयर आर टू मेथड्स ऑफ सॉल्विंग a pair of linear equations. These two methods are, first one is graphical method and the second one is algebraic method. In this segment we will be discussing the graphical method only.
and this algebraic method we will be discussing in our coming videos, and here we will be discussing the graphical method. और अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया भी था जहाँ हमने ग्राफ ड्रॉ किया और देखा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमें सॉल्यूशन मिल रहा है ग्राफिकली. देखिए आप, हमने बैट और बॉल की कॉस्ट बता दी है थ्रू दिस ग्राफ. ठीक है, वी विल बी टेकिंग मोर एग्जाम्पल्स सो दैट it is very much clear to you. So we now discuss this graphical method in much detail. It says the graph of a pair of linear equations in two variables is represented by two lines. Two lines से graph represent होता है, ये तो हमें पता है. And if the lines intersect, then the point gives the unique solution. Unique word पर focus कीजिए. Unique का मतलब सिर्फ एक, one and only one. दूसरा कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है. एक इंडिविजुअल इक्वेशन के तो बहुत सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन जब हम दो इक्वेशंस को एक साथ लेते हैं और उनकी लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर, एट अ पॉइंट, तब उन दोनों इक्वेशंस का कलेक्टिवली एक यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल है. ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन. एंड इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट. क्योंकि वो सॉल्व हो पा रही हैं, इसलिए हम उस पेयर को कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. जैसा अभी हमने डिस्कस किया था वही है, अब उसको हम समरी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नेक्स्ट वी हैव इफ द लाइंस कोइंसाइड, मतलब ओवरलैप करें एक के ऊपर एक, देन देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बिकॉज ईच पॉइंट ऑन द लाइन बीइंग अ सॉल्यूशन. क्योंकि दोनों लाइंस एक के ऊपर एक बिल्कुल ओवरलैप कर रहे हैं, तो हर पॉइंट दोनों ही लाइंस पर लाई कर रहा है और इसलिए हर पॉइंट दोनों ही इक्वेशंस का सॉल्यूशन है. एंड इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कॉल्ड डिपेंडेंट. एज वी डिस्कस्ड, वो इक्विवेलेंट इक्वेशंस होंगी जैसे हमने बात की थी कि x + y = 100 है. अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3x + 3y = 300. अगर हम 7 से कर दें तो ऑल दीज आर हैविंग द सेम मीनिंग. इन सब की एक ही लाइन ड्रॉ होगी और इन इक्वेशंस को हम कहते हैं इक्विवेलेंट इक्वेशंस, और दिस पेयर इज कॉल्ड डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. अगेन इफ द लाइंस आर पैरेलल, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, देन द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन. क्योंकि दोनों लाइंस जब कहीं पर मिलेंगी ही नहीं, दोनों कहीं पर मिल ही नहीं रही हैं लाइंस, तो सॉल्यूशन तो मिलेगा ही नहीं. सॉल्यूशन कब मिलता है? जब दोनों लाइंस किसी भी पॉइंट पर मिलें. इन केस द लाइंस इंटरसेक्ट, इस तरह से इंटरसेक्ट करें तो ये जो एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट हमें यूनिक सॉल्यूशन देता है. वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन. जब दोनों लाइंस ओवरलैप करें, ये एक लाइन और इसके ऊपर ही दूसरी लाइन, तो सभी पॉइंट्स कॉमन हो गए दोनों इक्वेशंस के लिए और इसलिए खूब सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. और जब पैरेलल लाइंस हैं तो दोनों लाइंस कहीं पर मीट ही नहीं कर रही हैं, तो नो सॉल्यूशन इज देयर. एंड इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशंस inconsistent pair of linear equations. I hope it is very much clear to you. Now we want to know that is drawing the graph the only way to know the consistency of a given pair of equations. अगर हमें दो इक्वेशंस दी हैं, एक पेयर दिया है इक्वेशंस का, तो क्या हम सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करके ही बता सकते हैं कि हमें कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगी या पैरेलल लाइंस मिलेंगी या इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी? क्या हम ये बात सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करके ही पता कर सकते हैं या कोई एक और तरीका भी है? तो बिल्कुल एक तरीका और है, और वो क्या है? वी विल बी कंपेयरिंग the ratios of coefficients. Now the general form of a pair of linear equations is given by these two equations: a1x plus b1y plus c1 = 0, a2x plus b2y plus c2 = 0. इसका मतलब एक टर्म तो होगी x वेरिएबल की, दूसरी टर्म y वेरिएबल की और थर्ड टर्म हो गई कांस्टेंट. यहाँ पर a1, b1 और c1 ये क्या है? कोएफिशिएंट्स हैं. और a2, b2 और c2 ये भी कोएफिशिएंट्स है. a1 x का कोएफिशिएंट है, b1 y का, ऐसे ही यहाँ पर a2 x का कोएफिशिएंट है, b2 y का, c1 c2 कांस्टेंट्स हैं. ठीक है, अब जब हमने ये कोएफिशिएंट्स समझ लिया क्या है, अगर हम इनका रेशियोज लें और कंपेयर करें
तो हमें ये रिजल्ट मिलता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लीजिएगा. व्हाट इट सेज, लेट अस फर्स्ट डिस्कस दिस सेकेंड वन. If A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2, then we will get coincident lines and infinitely many solutions. एक बार फिर से उसी एग्जाम्पल पे डिस्कस करते हैं. हमने बात की थी बैट और बॉल के कॉस्ट का सम था ₹100 और 2 बैट और 2 बॉल्स के कॉस्ट का सम था 200. अब आप सिर्फ इसके कोएफिशिएंट्स पर फोकस कीजिए. यहाँ पर कोई नंबर विजिबल नहीं है, इसका मतलब 1 है इन बोथ द केसेस. नाउ फोकस एट दिस वन, A1 अपॉन A2, इट इज़ 1/2. अगर आप रेशो लें 1/2, अगर आप रेशो लें, एंड 100 अपॉन 200, अगर आप इनको भी डिवाइड करेंगे तो आपको 1/2 रेशो मिल रहा है तीनों ही केसेस में. और हम क्या देख रहे हैं, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2. इक्विवेलेंट इक्वेशंस हैं, तो इनके जो रेशो ले रहे हैं हम कोएफिशिएंट्स के, वो तीनों ही रेशोज इक्वल आ रहे हैं. और इन दिस केस वी विल बी हैविंग कोइंसिडेंट लाइंस. जब हम इन इक्वेशंस के ग्राफ बनाएंगे, लाइंस बनाएंगे, तो हमें क्या मिलेंगी, कोइंसिडेंट लाइंस. और तब हम कह सकेंगे कि दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं. और इस केस में हम ये भी कहेंगे कि दैट द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज consistent. Let me take it somewhat left side. Yes, इस केस में pair of equations will be called consistent. Okay, now just move on to this case of parallel lines. यहाँ हमने बात की थी कि x plus y equal to 100. एक शॉपकीपर ने कहा और उन्हीं के हेड ने कहा कि नहीं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 150. बैट और बॉल का कॉस्ट 150 है. अब अगर हम रेशो लें तो आप देखिए इनके साथ कोएफिशिएंट 1 1 है. आप इनको अगर विजुअलाइज करें, A1 अपॉन A2 करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको 1 मिलेगी. B1 अपॉन B2 करेंगे, इसकी वैल्यू भी 1 मिलेगी. 100 अपॉन 150 करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलने वाली है, 0 से 0 कैंसिल, एंड 5 2s are 10, 5 3s are 15, 2/3 मिलेगी. आप देखिए ये दोनों तो इक्वल है पर ये इक्वल नहीं है. आप देखिए ये 1 है, ये भी 1 है, ये आ रहा है 2/3, इक्वल नहीं है. A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2. तो ऐसे केस में हमें मिलने वाली हैं पैरेलल लाइंस. अगर हम इन इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करें, लाइंस ड्रॉ करें, तो पैरेलल लाइंस मिलेंगी. और क्योंकि वो लाइंस कहीं मीट नहीं कर रही हैं तो नो सॉल्यूशन विल बी देयर, एंड वी कॉल सच अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एज इनकंसिस्टेंट. ठीक है, बात समझ में आई. और अब हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस. ये हमें कब मिलेंगी, जब हमारे पास वेरिएबल्स तो 2 हो और साथ ही 2 इंफॉर्मेशन हो, या कह लीजिए 2 इक्वेशंस हो. तब हम आसानी से बता पाएंगे कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है. तब हमें मिलेंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस और हमें फिर मिलेगा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन विच इज़ कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन. जैसे हमने बात की थी कि सम ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल इज ₹100 एंड देयर डिफरेंस इज इक्वल टू 60. यही बात की थी हमने. इनके कोएफिशिएंट्स आप 1 1 लिखेंगे. और अब अगर हम ये लें, इसका रेशो 1 अपॉन 1 1 मिलेगा. 1 अपॉन -1 हमें मिलने वाला है इसका रेशो -1. तो आप देखिए A1 अपॉन A2 1 अपॉन 1. आई होप यू आर रिलेटिंग द 2 फैक्ट्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. और B1 अपॉन B2 यहाँ हो गया 1 अपॉन -1. ये दोनों ही इक्वल नहीं है, 1 और -1. जब दोनों इक्वल नहीं आएंगे तो हमें मिलेंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस और यूनिक सॉल्यूशन. और इस केस में भी इक्वेशंस कंसिस्टेंट कहलाएंगी. तो I hope that this scene is very much clear to you, and it should be, okay, because this is going to help us a lot in our coming questions. Now we can take some examples to examine whether these are helping us or not. Let us take one example. Here we have 2 equations और अब हम बताएंगे कि किस तरह का solution होगा और लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी या कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, सॉल्यूशन भी कितने होंगे, ये बात करेंगे हम.
ये दो इक्वेशंस हैं, हमें पता है जनरल फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट्स को और उनका रेशियोज लेते हैं, ठीक है। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स and taking their ratio. We get a1 अपॉन a2 निकालते हैं। देखिए a1 और a2, पहले हम इन्हें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, और इसको हम लिख सकते हैं 9x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब a1 अपॉन a2, a1 और a2 क्या है, x के कोएफिशिएंट्स, 3 अपॉन 9, 3 अपॉन 9। इफ़ वी सॉल्व इट वी गेट इट इक्वल टू 1/3, ठीक है। इसके बाद हम निकालते हैं b1 अपॉन b2। b1 b2 है y के कोएफिशिएंट्स, यहाँ पर y के साथ कोई नंबर विजिबल नहीं है, इसका मतलब इट इज़ -1, और नीचे आप देखेंगे इट इज़ -3, माइनस एंड माइनस विल गेट कैंसल्ड, इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1/3, दोनों इक्वल आ गए हैं। अब हम c1/c2 भी निकालते हैं। इट इज़ द कांस्टेंट टर्म -3 और -9। इफ वी सॉल्व इट वी गेट इट ऑल्सो इक्वल टू 1/3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब आप क्या देख रहे हैं कि तीनों की वैल्यूज इक्वल आ रही हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। और ये कौन सी कंडीशन हुई, देखिए आप, जहाँ पर तीनों रेशियोज इक्वल आए वहाँ कंसिस्टेंट इक्वेशंस होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी और इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगी। समझ में आई आपको बात? तो हम यहाँ लिख सकते हैं infinitely many solutions. These equations will have infinitely many solutions, ठीक है। coincident lines होंगी and the pair of equations is consistent। समझ में आ रहा है आपको कि कैसे हमने कोएफिशिएंट्स का रेशियो लिया, कंपेयर करते हुए a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करी, उनका रेशियो लिया और हमने देखा कि ये तीनों रेशियोज़ बराबर आ रहे हैं, तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, दिस वन। अगेन वी नो दैट द जनरल फॉर्म इज गिवन बाय दीज टू इक्वेशंस। इसको भी इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो है ही जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग, और इसको और रिप्रेजेंट कर लेते हैं 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स किससे कंपेयर कर रहे हैं, ये जनरल फॉर्म से। वी गेट a1 अपॉन a2 निकालते हैं हम, a1 बाई a2, a1 और a2 है x के कोएफिशिएंट्स, 3 अपॉन 9 इट इज इक्वल टू 1/3। अब हम निकालते हैं b1 अपॉन b2 की वैल्यू। b1 इज हाउ मच, कोएफिशिएंट ऑफ y -5 एंड कोएफिशिएंट ऑफ y इन दिस सेकेंड इक्वेशन इट इज -2, इट इज इक्वल टू 5/2। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। यू कैन सी, जब ये दोनों ही इक्वल नहीं आ रहे तो हम c1 c2 पर नहीं चलेंगे, सीधे यहीं पे हम रिजल्ट लिख लेते हैं। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और ये कौन सा केस है, आप देखिए, द फर्स्ट वन। देखिए आप, दोनों रेशियोज इक्वल नहीं है और हमें मिलेंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो हम यहाँ लिखेंगे कि द लाइंस will be intersecting. Okay, this one, we are taking this one. Intersecting lines and how many solutions? Unique solution, only one exact solution.
ठीक है, और वो कैसे मिलेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइन्स दैट वी विल गेट ऑन ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ दीज टू इक्वेशंस। बात समझ में आई? नाउ वी टेक एग्जाम्पल नंबर 4 फ्रॉम योर बुक. What it says, check graphically whether the pair of equations, these two equations is consistent or not. हमें ग्राफिकली चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं. यहाँ पर हम a1, a2, b1, b2, c1, c2 इनके रेशियोज लेकर नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि ग्राफिकली चेक कीजिए ये कंसिस्टेंट है या नहीं. कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं. तो अगर हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिली या फिर कोइंसिडेंट लाइंस मिली, तब तो ये दोनों इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं, अदरवाइज दे आर नॉट. ठीक है, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली. ठीक है, सो फर्स्ट वी टेक these two equations and form the table of solutions. The first equation, it is x plus 3y equal to 6. यहाँ पर हम x और y को सेपरेट करेंगे, 6 minus 3y. और अब हम easily table of solution बना सकते हैं. हम लेंगे 3 वैल्यूज़ ताकि हम श्योर हों कि हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया है वो सही है. x एंड y. y को RHS में लिया है तो y की वैल्यूज़ हम अपने मन से पुट करेंगे और अकॉर्डिंगली x की निकलती जाएगी. इफ़ वी टेक y एज 0 तो ये हो गया 6 minus 3 into 0. 6 minus 0 it will be equal to 6. So we write here 6. If we take it as 1, okay, then 6 minus 3 into 1. यहाँ जो भी y की वैल्यू पुट करेंगे हम वो इंटू करके लगानी है, इन केस यू हैव एनी डाउट. ओके, देन 6 minus 3 it is equal to 3. If we take it as 2, 6 minus 3 into 2, 6 minus 6 it is equal to 0. तो यहाँ आ गया 0. ये हमें मिल गई पहली इक्वेशन की टेबल ऑफ सॉल्यूशंस. Now we move towards the second one. Second equation, it is 2x minus 3y equal to 12. यहाँ पर फिर से हम x और y को सेपरेट करेंगे. 12 प्लस 3y हो जाएगा. ये माइनस 3y जब RHS में ट्रांसपोज होगा तो प्लस 3y. और अब x इक्वल टू 12 प्लस 3y अपॉन 2. यहाँ पर x को बिल्कुल हम अकेला कर देंगे जिससे x की वैल्यूज़ इजीली निकलती जाएंगी. y की वैल्यू हम अपने मन से रखेंगे क्योंकि हमने y को RHS में भेज दिया है. नेक्स्ट, इफ़ वी टेक y टू बी 0 तो आप देखिए ये तो 0 हो गया और 12 अपॉन 2 इट विल बी 6. आई होप यू कैन डू द कैलकुलेशन इन योर माइंड. ओके, देन व्हाट नेक्स्ट? लेट अस टेक द वैल्यू ऑफ y टू बी say 1. If I take it 1, 12 plus 3, 15. It is not divisible by 2, तो हमें एक इंटीजर नहीं मिलेगा, हम 1 नहीं लेंगे. Let us take it to be 2. What do we get? 12 plus 3 into 2 upon 2. It will be 12 plus 6 upon 2. 12 plus 6, it's 18 upon 2, that is 9. तो हमें 9 मिल रहा है. Now let us take a negative value. If we take it to be minus 1, तो 12 minus 3, it is 9. Again not divisible by 2. We take it to be minus 2. ठीक है, माइनस 2 लेंगे अगर हम तो 12 minus 3 into minus 2. It's plus here upon 2. ये हो गया 12 minus 6 upon 2. This is 6 upon 2. This is equal to 3. तो हम minus 2 ले रहे हैं तो x की वैल्यू हमें मिल रही है 3. ये मिल गई हमें दोनों ही इक्वेशंस की टेबल ऑफ सॉल्यूशंस. लेट अस रिमूव दिस पार्ट एंड नाउ वी प्रोसीड टूवर्ड्स द ग्राफिकल पार्ट. वहाँ जाने से पहले एक बार देख लीजिए, एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम नंबर हमें मिल रहा है 9. तो इस तरह से बनाएंगे कि हमें एक्स एक्सिस पे 9 मिल जाए और y एक्सिस पे मैक्सिमम है 2 और -2 भी हमें चाहिए. नाउ वी प्रोसीड टूवर्ड्स दिस ग्राफ पेपर. वी नीड 9 on x axis. So let us draw the x and y axis. Yes, we start from here. This is your x axis. Okay, then we take the y axis. Starting from here, we take the y axis. Yes, this is x,
x dash, y and y dash. Now this is origin, we are marking the number 0 here. और अब हम ले रहे हैं ये number 1, number 2, 3, 4, here we have 5, 6, 7, this is 8 and here we are getting the number 9 जो हमें चाहिए था. This is -1. Here we have 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This is -1 and -2. Here we have -3. ठीक है, स्केल लिख लेते हैं यहाँ पर. On both axes we have 1 centimeter equal to 1 unit. This we all know. ठीक है, 1 का गैप ले रहे हैं हम, तो 1 unit is the scale. Now we proceed towards taking the points. This one 6 0 and 3 1. Let us take 6 0 first. 6 on x axis, y तो 0 है, तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट. Let me change the color. This is the first point. 6, 0. Then 3 1. 3 on x axis, 1 on y axis. This one. This is the point 3, 1. इसके बाद 0 2. तो x तो 0 है, y पर हम चलते हैं यहाँ 0 2 हमें ये पॉइंट देने वाला है 0, 2. ठीक है, अब तीनों एक स्ट्रेट लाइन में हमें दिख रहे हैं, इसका मतलब हमने सही काम किया है. सिंपली वी नीड टू नाउ जॉइन दीज 3 पॉइंट्स. ठीक है, इस तरह से इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल इस तरह से. नाउ लेट अस राइट डाउन द इक्वेशन. इट इज x plus 3y equal to 6. x plus 3y equal to 6. ये हो गई पहली इक्वेशन से रिलेटेड लाइन. नेक्स्ट वी हैव दिस वन 6 0 9 2. 6 0 तो हमने पहले ही प्लॉट किया हुआ है. 9 2, ये रहा 9 on x axis and 2 on y axis. This point, this is giving us 9, 2. और फिर एक और पॉइंट है 3 -2. 3 on x axis and -2 on y axis. ये वाला पॉइंट 3, -2. अब इन तीनों पॉइंट्स को भी हम ज्वाइन करते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम हियर वी विल बी जॉइनिंग दीज 3 पॉइंट्स. देखिए आप स्ट्रेट लाइन में हमें मिल रहे हैं, इसका मतलब हम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं. येस, दिस इज ओके, परफेक्ट. लेट अस राइट डाउन द इक्वेशन. 2x - 3y equal to 12. 2x - 3y equal to 12. तो आप देखिए दोनों लाइंस एक पॉइंट पर मिल रही हैं, तो हमें एक सॉल्यूशन तो मिल रहा है और इसलिए ये पेयर ऑफ इक्वेशंस इट इज़ कंसिस्टेंट. पहला क्वेश्चन यही पूछा था कि क्या ये पेयर कंसिस्टेंट है या नहीं, तो हम देख रहे हैं दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, बिल्कुल कंसिस्टेंट है. और हमसे पूछा गया है इसका सॉल्यूशन. सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से. तो हम यहाँ लिखेंगे द 2 लाइन्स आर intersecting at point 6, 0. Point of intersection के coordinates हैं 6, 0. Therefore, solution is x equal to 6. x की वैल्यू तो हो गई 6 जो कि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, और y की वैल्यू हो गई 0 जो इसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है. एंड द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट. यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि कंसिस्टेंट है या नहीं, बताइए. हमने बता दिया. सॉल्यूशन बताइए ग्राफिकली. हमने देखा कि दोनों लाइंस 6 0 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उससे सॉल्यूशन मिल गया x equal to 6, y equal to 0. It's interesting, isn't it? Next we have question number 5. It's example 5. Graphically find whether the following pair of equations has no solution, unique solution or infinitely many solutions. दो तरीके से हम ये पता कर सकते हैं कि किस तरह का सॉल्यूशन होगा. एक तो ग्राफिकली हम ग्राफ ड्रॉ करें दोनों इक्वेशंस का, और अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो हमें मिलने वाला है यूनिक सॉल्यूशन,
अगर पैरेलल लाइंस हैं तो नो सॉल्यूशन, और अगर कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन। ये अभी हमने डिस्कस किया था। तो एक तरीका तो है कि हम ग्राफ ड्रॉ करें और फिर बताएं। एक और तरीका है जहां हम बिना ग्राफ ड्रॉ करे भी बता सकते हैं कि कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, वो है कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स। a1/a2 निकालिए, b1/b2 निकालिए, c1/c2 निकालिए, और फिर उन रेशियोज़ को कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि किस तरह का सॉल्यूशन मिलेगा। इस क्वेश्चन में हमसे ग्राफिकली पूछा है तो हम उसी पर चलते हैं। वी टेक द इक्वेशंस, दीज आर द इक्वेशंस। अब आप देखिए इक्वेशन 1 ये तो सिंपल फॉर्म में है, लेकिन इक्वेशन 2 जो है ये थोड़ी सी गड़बड़ है। क्या देख रहे हैं आप, ये 5 यहाँ डिनोमिनेटर में है। अगर हम इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इसी इक्वेशन का एक सिंपल फॉर्म मिल जाएगा। वी गिव इट द नंबर 2 एंड वी राइट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 5 we get, why are we multiplying by 5? क्योंकि 5 डिनोमिनेटर में है। अगर 5 के अलावा कोई और नंबर भी होता, सपोज यहाँ पर होता 8, ठीक है, मान लीजिए हो, दोनों अलग नंबर्स हैं, तो हम इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेते और उस एलसीएम से हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते। अभी दोनों का एलसीएम 5 ही रहेगा, इसलिए हम इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। Multiplying equation 2 by 5 we get 3x into 5 minus 24 by 5y into 5 plus 3 by 5 into 5 equal to 0 into 5। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हर टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे हमें क्या मिल गया, 5 3 15x माइनस 5 से 5 कैंसिल 24y प्लस कैंसिल दीज 5s 3 and this is equal to 0. Let us give this name or number 3। ठीक है, अब ये आप देखिए सिंपल फॉर्म में आ गई, दोनों इक्वेशन सिंपल फॉर्म में है, और अब हम इजीली इनकी टेबल्स बना सकते हैं सॉल्यूशन की, और ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, वी टेक ऑन द फर्स्ट वन, टेबल ऑफ सॉल्यूशंस। Equation 1, it is given by 5x minus 8y plus 1 equal to 0। ठीक है, तो पहले x और y को हम सेपरेट करेंगे। 5x इक्वल टू, इनको उधर ले जाएंगे तो माइनस 8y प्लस 8y में बन जाएगा, और प्लस 1 विल गेट कन्वर्टेड टू माइनस 1। अब यहाँ से 5 रिमूव करेंगे, 8y माइनस 1 अपॉन 5। ठीक है, नाउ वी विल बी मेकिंग द टेबल। x एंड y। ठीक, नाउ व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ y? अगर हम 0 लेंगे y तो हमें -1/5 बचा मिलेगा, जो कि एक इंटीजर नहीं देगा हमें। इफ वी टेक इट 2, 8 2 16 -1, यस वी आर गेटिंग द रिक्वायर्ड नंबर। 2 लेते हैं y की वैल्यू, तो 8 × 2 -1 अपॉन 5। ठीक है, 8 2 16 -1, इट इज़ 15 अपॉन 5 एंड दिस इज इक्वल टू 3। ये मिल गई हमें पहली वैल्यू। अब हम चलते हैं सेकंड वैल्यू पर। सोचिए क्या लेना चाहिए। अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको ढूंढना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा इस केस में, क्योंकि नंबर्स थोड़े से ऐसे ही हैं। यहाँ एक ट्रिक अपना सकते हैं हम। ये जो वैल्यू मिल गई है हमें y 2 मिल गई है, इसमें अगर हम x का कोएफिशिएंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें नेक्स्ट वैल्यू y की मिल सकती है। 5 है x का कोएफिशिएंट, 2 + 5 इट इज़ 7। 7 रख के देखते हैं, 8 × 7 -1 अपॉन 5, 8 7 56 -1 अपॉन 5, इट्स 55 अपॉन 5 एंड इट इज़ इक्वल टू 11। देखिए मिल गया हमें। ऐसे ही इसमें से अगर हम 5 माइनस करें तो क्या मिलेगा, 2 - 5 इट इज़ -3। -3 रख के देखते हैं, 8 × -3 -1 अपॉन 5, -24 -1 अपॉन 5 इट इज़ -25 अपॉन 5 -5। देखिए आप, दोनों वैल्यूज से हमें मिल गई, टेबल पूरी बन गई हमारी।
तो अगर हम एक वैल्यू निकाल लें और y में जो वैल्यू आई है उसमें x का कोएफिशिएंट जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें अगली वैल्यूज़ मिल सकती हैं y की। ये एक छोटी सी ट्रिक है, आप चेक करके देखिएगा और क्वेश्चंस में। नेक्स्ट वी टेक द सेकेंड इक्वेशन। The second equation, which is number 3 here, you can see it is given number 3. So we write the next equation is 15x minus 24y plus 3. Okay, 15x minus 24y plus 3 equal to 0. फिर से सेपरेट करते हैं। 15x equal to 24y प्लस में हो जाएगा और माइनस 3, x is equal to 24y minus 3 upon 15। ठीक है, अब फिर से हम टेबल ड्रॉ करेंगे। x and y। अब फिर से अगर हम 2 रखें तो आप देखिए 24 इंटू 2 इट विल बी 48 माइनस 3 अपॉन 15। 48 माइनस 3 इट इज़ 45 अपॉन 15 हमें मिलने वाला है 3। 15 3 ज़ा 45, ये मिल गया 3। देखिए आप सेम आ रहा है। एक चीज़ और देखिए आप कि ये है 5x माइनस 8y प्लस 1, ये है 15x माइनस 24y प्लस 3। देखिए आप अगर हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो सेम यही इक्वेशन मिल जाएगी। 3 5 ज़ा 15, 8 3 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 0 3 ज़ा 0। तो ये दोनों इक्वेशंस क्या हैं? इक्विवेलेंट इक्वेशंस। और इनकी लाइंस क्या बनने वाली है? कोइंसिडेंट लाइंस। तो आप जो यहाँ पॉइंट्स ले रहे हैं वो भी यहाँ ले सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा अगर समझ हो हमें इक्वेशंस की तो हम ज़्यादा दिमाग ही ना लगाएं ये कि यही टेबल ले लें, पर एक बार ट्राई भी करते हैं, यही वैल्यूज़ लें। अगर हम नेक्स्ट वैल्यू के लिए हम 2 में अगर x का कोएफिशिएंट ऐड करें 15 प्लस 2 17 भी ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें बड़े नंबर्स मिल जाएंगे, पर फिर नंबर्स ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। लेट अस ट्राई दिस नंबर 7। 7 रखा अगर हमने 24 इंटू 7 वी विल गेट इट इक्वल टू 168 माइनस 3 अपॉन 15। ये मिलने वाला है 165 अपॉन 15 और इट विल बी इक्वल टू 11। 11 मिल जाएगा। माइनस 3 रखें अगर हम 24 इंटू माइनस 3 इट विल बी माइनस 72 माइनस 3 अपॉन 15। It will be minus 75 upon 15 and it will give us minus 5। ठीक है, ये हमें मिल गए पॉइंट्स। आप देखेंगे दोनों ही सेम आ रहे हैं। और इस केस में आप ये भी देख सकते हैं कि अगर हम a1 अपॉन a2 निकालें तो हमें क्या मिलेगा? 5/15 जो कि है 1/3। अगर b1 बाय b2 निकालें तो हमें मिलेगा -8 अपॉन -24 जो मिलेगा 1/3। और c1 अपॉन c2 निकालें तो हमें मिलने वाला है 1/3। आप देखिए 1/3 तीनों इक्वल आ रहे हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये किसकी कंडीशन है? इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की, कोइंसिडेंट लाइंस की। और तभी हमें आप देखिए सेम पॉइंट्स मिल रहे हैं। बस अब इन्हें प्लॉट करते हैं जल्दी से और ग्राफ देखते हैं। आप देखिए एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम है 11 और -5 भी आ रहा है और यहाँ पर 7 है और -3 भी जा रहा है। तो हम चलते हैं एक्सिस बनाते हैं। सबसे पहले वी टेक इट हियर एक्स एक्सिस and here we take it y axis. Okay, now let us take this as y, y dash, this as x, x dash. ठीक है, this is 0. Let us take 2 to scale 2 4 6 8 10. Now I am not getting 11, we can take it here 12, then it will give us 11 also. ठीक है, here we will have -2 -4 -6 -8 -10। यहाँ हमें मिलेगा 2 4 6 8 10 and here we have -2 -4 and -6. Okay, now we move towards taking the points. First one 3 2
3 and 2, 3 here and 2 here, we will get it in the middle in this way, 3 comma 2. Then we will get 11 7, 11 on x axis and 7 here, it will be in the middle at this point, 11 comma 7. Then we have -5 -3, -5 यहाँ और -3 यहाँ बीच में, ये पॉइंट हमें मिल जाएगा -5 कॉमा -3. बस अब तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं एंड इफ वी ज्वाइन देम वी गेट द स्ट्रेट लाइन इन दिस वे. ठीक है, तीनों पॉइंट से ये क्रॉस हो रहा है, बिल्कुल सही. एंड यू विल सी दैट इन बोथ द केसेस दिस विल बी द लाइन, क्योंकि कोऑर्डिनेट सेम है एंड वी कैन राइट बोथ द इक्वेशंस हियर. 5x minus 8y plus 1 equal to 0. This is the first one. And 15x minus 24y plus 3 equal to 0. This is the second equation. Yes, mention the scale also. 1 centimeter equal to 2 units here. अब आप देखिए both the lines are coincident. ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे both lines are coincident. Therefore, the pair of equations has infinitely many solutions. हर पॉइंट एक सॉल्यूशन है दोनों इक्वेशंस का, और यही हमसे पूछा था कि कैसे सॉल्यूशंस होंगे. तो अब आप देखिए, हमने ग्राफिकली भी बता दिया कि इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, और हमने यहाँ पर भी रेशोज कंपेयर करके भी बता दिया कि इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे. ठीक है, वी हैव वन मोर एग्जाम्पल. चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स. ओके, व्हेन हर फ्रेंड्स आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बॉट, शी आंसर्ड. यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है. The number of skirts is 2 less than twice the number of pants. ठीक है, यहाँ से हमें इक्वेशन मिलने वाली है. Also the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants. Her friends help her friends to find how many pants and skirts Champa bought. तो यहाँ पर number of pants and number of skirts पूछा है. So we take the number of pants to be x. ठीक है, number of pants को x ले लेते हैं हम. Let the number of pants purchased it be equal to x, and let the number of skirts purchased, let it be equal to y. Now according to the question we will be forming two equations because two informations have been given. What is the first one? Number of skirts is 2 less than twice the number of pants. Number of skirts क्या है वो यहाँ पर? y. तो y is 2 less than twice the number of pants. Number of pants है x, उसका twice हो गया 2x, और इससे 2 less है. समझ में आई? Number of skirts is की जगह equal to 2 less than twice the number of pants. Pants है x, उसका twice 2x, 2 less कर दिया तो -2, और ये हो गया number of skirts. ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन. फिर हमसे कह रहे हैं नंबर ऑफ स्कर्ट्स जो है y. ओके, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज के लिए हमने इक्वल टू लगा दिया है 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स. 4 टाइम्स नंबर ऑफ पैंट्स हो गया 4x, और 4 लेस -4. ये बन गई सेकेंड इक्वेशन. अगेन इट्स वेरी इजी. नाउ सिंपली वी नीड टू ड्रॉ द ग्राफ्स. फॉर दिस वी टेक table of solutions. First equation, it is y equal to 2x minus 2. First, यहाँ पर पहले से ही वेरिएबल सेपरेटेड है तो हमें वो स्टेप भी करने की ज़रूरत नहीं है. We straight away draw the table.
अब x इज ऑन द राइट साइड, तो हम x की वैल्यू रखते जाएंगे और y की निकालते जाएंगे. इफ आई टेक x टू बी 0 तो y हो गया -2. इफ आई टेक x टू बी 1 तो 2 - 2 इट विल बी 0. इफ वी टेक x टू बी 2, 2 2 = 4 - 2 इट्स 2. है छोटे छोटे नंबर्स हैं, इट्स अ गुड वन. सेकेंड इक्वेशन, इट इज y इक्वल टू 4x - 4. यहाँ पर भी वेरिएबल्स पहले से ही सेपरेटेड हैं, तो हम स्ट्रेट अवे इक्वेशन की टेबल बना रहे हैं सॉल्यूशंस की. और x इज ऑन राइट साइड, तो x की वैल्यूज रखते जाएंगे. इफ वी टेक x टू बी 0 तो y मिलेगा -4. इफ आई टेक x टू बी 1 तो 4 - 4 y विल बी 0. इफ वी टेक इट टू बी 2, 4 2 = 8 - 4 वी विल गेट 4. ठीक है, आप देखिए x एक्सिस पे मैक्सिमम नंबर हमें मिल रहा है जो कि है 2 और y एक्सिस पे 4 और -4. तो हम चलते हैं ग्राफ पेपर पर. ये हो गया हमारे पास x एक्सिस. ठीक है, और अब चलते हैं y एक्सिस पे. These are the two axes. This is x dash, this is x, this is y dash and this is y. ठीक है, this is point 0. Here we have 1, 2, 3, 4 and this one is 5. Here we have -1, -2, -3, -4. Here we have 1, 2, 3 and 4. Here we have 5. Then 1 minus, -2, -3 and here -4. We write down the scale here. 1 centimeter equal to 1 unit. Okay, now we can easily plot the points. 0 -2, -2 on y axis, this point. It is 0 -2 क्योंकि x तो 0 है. Then 1 0, x axis पे मिलेगा ये point 1, 0 और फिर हमें मिलेगा 2 2 2 and 2, दिस पॉइंट. तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, मतलब हम सही चल रहे हैं. और अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस तरह से. ओके, passing through these 3 points. Yes, this one. Let us write down the equation. Y equal to 2x minus 2. Next we take on this one, 0 minus 4, minus 4 on y axis, 0 minus 4. Then we have 1 comma 0, this one is the same point. Then we have 2 4, 2 and 4. Here we will get 2 comma 4. अब इन तीनों पॉइंट्स को फिर से हम ज्वाइन करेंगे. We start from here. We have to join these 3 points. It's perfectly done. And now just write down the equation. It is y equal to 4x minus 4. ठीक है, अब आप देखिए both lines are intersecting at point 1 comma 0. So both lines are intersecting at point 1 comma 0. Therefore, solution of these two equations is x equal to 1 and y equal to 0. Let us see what we have been asked. We have been asked how many pants and skirts Champa bought. ठीक है, x क्या है? x is the number of pants and y is the number of skirts. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर this means number of pants bought, it is equal to 1 and number of skirts is 0. This means no skirt has been bought. 0 का मतलब कोई स्कर्ट खरीदी ही नहीं गई. ठीक है, देखिए आप, नंबर ऑफ पैंट्स it is x and here we have written number of pants 1 because x is 1. So this is the solution. So this was all in today's class. Next we will be doing exercise 3.2 based on all this. Goodbye.